पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है समाज में, उनकी मैं सलाह लूं। भाई साहब सही बताऊं तो इसका दिमाग ना ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब कि जिस तरीके से ये अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है, या बोलो तो जिस तरीके से ये लोगों के ऊपर लांछने लगा रही है ना, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब मैं किस तरीके से इस चीज को क्लियर करूं। आज इस तरीके से बाबा रामदेव आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और फिर से अभी तापसी पन्नू भी बोल रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मतलब कि इसका ये कहना है कि फलाने आदमी ने ये कहा। मैं देखती हूँ हर एक आयत में इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, फलाने आदमी ने ये कहा, फलाने आदमी ने हमें ये कहा, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं। मैं उन सब चीजों को आपको दिखाऊंगा कि किसने क्या कहा, बट इसकी जो बकचोदी है ना भाई साहब वो ओवर लिमिट जा रही है। तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं राखी सावंत के बारे में। मैं क्या बात करना चाहती हूँ कंगना के लिए, कंगना चापलूसी गरी करना बंद करो, चाटना बंद करो, बस आरती लेकर मोदी करना बंद करो। राखी सावंत ने इसके बारे में टांग उठाने वाली बात की, सुनो। कहता है टांग उठाती है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला वीडियो है वो, जब औरत आदमी पे हाथ उठाए तो आदमी को हाथ नीचे करके टांगे उठानी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि राखी सावंत ने ये वाली बात इसके बारे में कही या नहीं कि मुझे तो नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके बॉलीवुड में ऑलमोस्ट 5-7 बॉयफ्रेंड रहे हैं। यदि वो कहती है कि बहुत सारे मर्दों से लड़कियों के संबंध रखते हैं तो ये तो कंगना रनौत एक्सपर्ट है। ये तो हो गया कि 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज। एंड आदित्य पंचोली के साथ तो ये हस्बैंड वाइफ की तरह 3-4 साल रहे भी हैं, जिसको उन्होंने खुद से कबूला भी था। अगर आप वीडियो देखोगे उनकी ढूंढ कर तो वो मिलेगा भी। हो सकता है कि राखी सावंत ने देख लिया होगा टांग उठाते हुए। सॉरी बेटी चोद के। तो राखी सावंत ने जो कहा इसके बारे में, उसके बारे में छोड़ो, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि आशुतोष राणा ने मुझे इस तरीके से कहा, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं। सुनो आशुतोष राणा ने इसके बारे में क्या कहा। देखिए मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है। अब आप लोग खुद सोच करके देखो कि इसमें कंगना रनावत है कहाँ, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। चलो उसकी छोड़ो, अब इसके आगे चलते हैं सोनू सूद के बारे में। सोनू सूद के बारे में भी इन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ये कहा, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए। सुनो सोनू सूद ने क्या कहा इसके बारे में। अगर ऐसा कहा है तो बहुत मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसे नहीं बोलते कि तोल मोल के बोल, बड़ा जरूरी है कि आप सोच समझ के बोलें, क्योंकि जो जनता है वो ही ईश्वर का दूसरा रूप। मतलब कि भाई लोग जिस तरीके से ये लेडी अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है भाई साहब, जिसका कोई लिमिट ही नहीं। अब आओ आगे तापसी पन्नू के बारे में। भाई साहब तापसी पन्नू के बारे इनकी जो बातें थी ना भाई साहब वो कुछ और ही। तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। बट तापसी पन्नू ने असल में इसके बारे में क्या किया वो आप सुनो। कंगना से संबंधों को लेकर सवाल पर तापसी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का नजरिया, संवाद करने की शैली और साथ ही दुनिया को देखने का चश्मा परवरिश से तय होता है। मतलब कि आप लोग सोच सकते हो तापसी पन्नू या आशुतोष राणा या सोनू सूद इन जैसे लोगों ने इसके